तेजस्वी प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव जब से जातीय जनगणना कराए हैं तब से तो खुद का पीठ थपथपा ही रहे हैं, साथ साथ दूसरे का भी पीठ थपथपा रहे हैं। साथ ही साथ सभी जाति वाले कह रहे हैं कि हमारा इतना जनसंख्या है, हमारा इतना प्रतिशत जनसंख्या है बिहार में। तेजस्वी प्रसाद यादव, नीतीश कुमार ये भी कहते हैं जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतना हिस्सेदारी होनी चाहिए। चलिए हम मानते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हम इस बात को भी मानते हैं और आप कहते भी हैं। हालांकि केंद्र सरकार जो है, जो बिहार में जो जाति जनगणना हुआ है उसका जो है कोई भी वैल्यू नहीं है केंद्र सरकार की नज़र में। यह सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार के नज़र में ही जाति जनगणना जो है वो सही है। केंद्र सरकार के नज़रों में ये जातीय जनगणना सही नहीं है। केंद्र सरकार के नज़र में ये जातीय जनगणना का कोई भी वैल्यू नहीं है। लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी नीतीश कुमार के गले का फंदा बन गए हैं। जातीय जनगणना जब से कराए हैं तब से अब उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा होगा कि जातीय जनगणना कराकर हम गलती किए हैं। हालांकि ये कह रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जी, जिसकी जितनी संख्या हो उसको उतना अधिकार मिलेगा। अब हम आपसे अधिकार की बात करते हैं। 2024 में लोकसभा का चुनाव है, सभी कोई जानते हैं। 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है, बिहार में टोटल 40 लोकसभा सीट है। टोटल कितने हैं? 40 लोकसभा सीट है। 40 लोकसभा सीट में से 6 लोकसभा सीट ऐसे हैं जो कि दलित ही वहां से चुनाव लड़ेंगे। आपको पता होगा कि गया लोकसभा सीट, जमुई लोकसभा सीट, हाजीपुर, समस्तीपुर, अभी खास करके वर्तमान समय में कहा जाए तो 6 दलित नेता जो है बिहार से सांसद है और वो तो रहेंगे ही रहेंगे। अब आपको हम बताते हैं कि दरअसल समस्या क्या है। जो बिहार में जातिगत जनगणना हुआ है उसमें अब जो है दलित समाज की जनसंख्या जो है वो बढ़ गया है। अब कितना हो गया है? अब जो है दलित समाज की जनसंख्या जो है वो 20% हो गया। पहले जब 15% था तो 6 लोकसभा सीटों पर दलित का ही कैंडिडेट चुनाव लड़ते थे, यानी कि पक्ष में भी विपक्ष में भी दलित का ही कैंडिडेट रहते थे। उसमें कोई भी सवर्ण, कोई भी फॉरवर्ड जाति के लोग वहां से चुनाव नहीं लड़ते थे। ये बात आप समझिएगा। लेकिन जब 15% था तो 6 दलित चेहरा बिहार से जीतकर दिल्ली जाते थे। अब 20% की संख्या तेजस्वी प्रसाद यादव बताते हैं, नीतीश कुमार बताते हैं कि अब जो है दलित की संख्या 20% हो गया। अब जैसे 5% बिहार में बढ़ते हैं तो सीधा सीधा पता चलता है कि दलित का 2 सांसद और बढ़नी चाहिए। यानी कि जब 15 से 20% होता है, 15 से जब 20% होता है तो 2 सांसद दलित का और बढ़ना चाहिए। अब पूछते हैं आपसे तेजस्वी प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी, जब आप कह रहे हैं कि दलितों की संख्या 20% है तो क्या आप एक आरजेडी कोटे से, एक जेडीयू कोटे से आप दलित को टिकट देंगे? बहुत बड़ा सवाल है और अपेक्षा भी हम आपसे करते हैं कि किसी दलित समाज को आप टिकट दीजिए, क्योंकि 15 से अब 20% दलित समाज हो गया है। आप खुद कहते हैं जिसकी जितनी संख्या उसका उतना अधिकार है, तो आप 2 टिकट दीजिए। एक आरजेडी के तरफ से दलित समाज को टिकट दीजिए और एक जो है जेडीयू के तरफ से दलित समाज को टिकट दीजिए। और हम कांग्रेस को तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं, उनका कोई अता पता ही नहीं है, हम कांग्रेस से अपेक्षा ही नहीं करते हैं। वही अगर आप बीजेपी के नेता से पूछिएगा तो बीजेपी के नेता साफ साफ कहते हैं कि बिहार में जो जाति जनगणना हुआ है, बिहार में जो जातीय गणना हुआ है उसमें जो है दलित को धोखा दिया गया है। ऐसा बीजेपी का नेता कहते हैं, हम नहीं कह रहे। उसमें कहा जाता है कि दलित को धोखा दिया गया है। दलित 20% नहीं है, दलित जो है 25% है। अब समझिए, अगर 25% भाजपा के नेता कह रहे हैं कि दलित की संख्या 25% है, ऐसा कीजिए कि आप 2 सांसद जो दलित समाज को हो उनको आप टिकट दे दीजिए। जब आपके नजर में ऐसा लग रहा है
कि दलित समाज का जो है 25% वोट है, तो जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। तब तो आप टिकट दीजिए, 10 सांसद बिहार में दलित के ही होंगे, क्योंकि 6 तो रिजर्व कोटा है, 6 सीट पर तो दलित चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। आरजेडी जेडीयू एक एक सीट दे दे, क्योंकि जातीय जनगणना में तो 20% हो गया है 15 से, तो एक सीट आरजेडी दे रही है, एक सीट जेडीयू दे रही है। तो जब बीजेपी के नेता कहते हैं कि नीतीश कुमार घटोला किया है, नीतीश कुमार घटा के बताएं, दलित का तो जनसंख्या 25% है। जब दलित की संख्या भैया 25% है तो उतना तो हिस्सेदारी भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप खुद बताइए। जब दलित की हिस्सेदारी 25% हो गया तो सीधी सीधी बात पता चलता है कि 2 सांसद और होनी चाहिए। 2 सांसद आप टिकट दे दीजिए बीजेपी के तरफ से, दलित को उसका हक मिल जाएगा। लेकिन ऐसा क्या करेंगे आप? मुश्किल है कि आप कर पाएंगे। आप मुश्किल है कि आप 2 सांसद जो दलित का हो आप बीजेपी की तरफ से उन्हें टिकट देंगे, ये भी मुश्किल है। लेकिन एक और भी बात होगी कि चिराग पासवान को मत दीजिएगा टिकट। अगर चिराग पासवान को देंगे तो उसके घर के ही सारे लोग लड़ लेंगे। हम पूछना चाहते हैं चिराग पासवान से कि आप ही के घर में सिर्फ और सिर्फ दलित के लोग हैं, आप ही के घर में सिर्फ और सिर्फ दलित नेता हैं। अब बताइए आपके घर से कितने सांसद हैं? आप पे हुए चिराग पासवान जी, आपके भाई प्रिंस राज हुए, आपके चाचा पशुपति पारस हुए, और अब तो आप कह रहे हैं कि हम अपनी बड़ी मां को चुनाव लड़ाएंगे, नहीं तो हम अपनी मां को चुनाव लड़ाएंगे, नहीं तो हम अपने बहनोई को चुनाव लड़ाएंगे। चिराग पासवान जी, मैं आपसे पूछता हूं, क्या पूरे बिहार में आप ही का घर एक दलित घर है? क्या और बिहार में कोई आपको दलित नहीं दिखता है? बताइए मुझे आप। जहां जहां दलित सीट आपको मिलता है बीजेपी की तरफ से, आप वहां पर अपने घर के ही सदस्य को आप चुनाव लड़ा देते हैं। आप बताइए कहां तक सही है? किन्हीं और दलितों को आगे बढ़ाइए। आप बताइए ना, कितने दलित को आप विधायक बना दिए? आप यही बता दीजिए। सांसद तो दूर की बात है, आप बताइए कितने लोगों को आप बनाए हैं? खुद सोचिए। हालांकि जब 2025 में विधानसभा का चुनाव होगा तो वहां भी यही बात रखा जाएगा कि इतने विधायक को टिकट देना होगा आपको, जो अति पिछड़ा हो, जो बैकवर्ड कास्ट का हो, जो दलित समाज का हो, उसको टिकट देना होगा। परसेंटेज के अनुसार से, उनकी जनसंख्या के अनुसार से आपको टिकट देना होगा। फिर पंचायत चुनाव में भी आपको यही करना होगा। तब जाकर हम मानेंगे कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, तब जाकर हम मानेंगे। ऐसे नहीं मानने वाले हैं। आप कह जरूर रहे हैं, लेकिन देखेंगे कि 2024 में आप कितने दलित को आप टिकट देते हैं।